लोकसभा के पदाधिकारी अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों के लिए एक नया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगा। प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात जब लोकसभा का पहली बार आयोजन किया जाता है तो प्रमोटेड स्पीकर के द्वारा नए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। प्रमोटेड स्पीकर उस समय तक कार्य करता है जब तक नए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन नहीं कर लिया जाता। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देता है। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। 14 दिन की पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष का उपाध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष का पद अगली लोकसभा की पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं करता। लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों का पैनल में से कोई व्यक्ति पीठासीन होता है। इस पैनल के आमतौर पर 6 सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार: पहला, सदस्य के सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना, उन्हें अनियमित करना व नियम के विरुद्ध घोषित करना। दूसरा, किसी विषय को लेकर प्रस्तुत किया जाने वाला कार्य स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से पेश किया जा सकता है। दूसरा, वह विचाराधीन विधेयक पर बहस रुकवा सकता है। चौथा, संसद सदस्यों को भाषण देने की अनुमति देना और भाषणों का क्रम समय निर्धारित करना है। पांचवा, विभिन्न विधेयक व प्रस्तावों पर विभिन्न मतदाता करवाना व परिणाम घोषित करना तथा मतों की समानता की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार। छठवां, संसद व राष्ट्रपति के मध्य होने वाला पत्र व्यवहार करना तथा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लेना। सातवां, अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणिक विधेयक को प्रकृति के प्रश्न पर न्यायालय में या किसी सदन में या राष्ट्रपति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। 8, यदि आज्ञा से कोई विधेयक गजट में प्रकाशित हो जाता है तो उसे पेश करने के लिए किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं रहती। लोकसभा में विपक्ष के नेता को राजकोष से वेतन प्राप्त होता है व उसे कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान समस्त सुविधाएं प्राप्त होती है। लोकसभा एवं अध्यक्ष: पहली, गणेश वासुदेव एवं मौलकर M.A. अनंत शयन अयंगवर। दूसरी, M.S. पतन शयनकर अयंगकर। तीसरा, हुकुम सिंह। चौथा, नीलम सिंह रेड्डी एवं गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। पांचवी, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो एवं बलीराम भगत। छठवीं, नीलम संजीव रेड्डी K.S. हेंगड़े। सातवीं, बलराम जाखड़। आठवां, बलराम जाखड़। नौवीं, रवि राय। 10वीं, शिवराज V. पाटिल। 11वीं, P.S. संगमा। 12वीं, G.M.C. बालयोगी। 13, G.M. बालयोगी मनोहर गज जोशी। 14वीं, सोमनाथ चटर्जी। 15, मीरा कुमार। 16, सुमित्रा महाजन। 17वीं, ओम बिरला। अभी तक ओम बिरला ही है शायद। नोट: न्यूनतम 55 सांसद वाला दल ही लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रही। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष श्री J.B. मौलकर एवं उपाध्यक्ष अनंत संयम थे।
संसद सदस्यों से संबंधित कुछ विशेष बातें हैं। सभापति या अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं होगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। अनुच्छेद 100 संसद के किसी सदन की सदस्यता में कोई रिक्त होने पर भी उसी सदन की कार्य करने की शक्ति होगी। यदि बाद में वह पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो ऐसे करने का हकदार नहीं था, कार्यवाहियों में उपस्थित रहा है या उसने मत दिया है या अन्यथा भाग लिया है, तो संसद भी कार्यवाही विधि मान्य होगी। अनुच्छेद 102 संसद में स्थगन प्रस्ताव संसद का कोई भी सदस्य रख सकता है, लेकिन उसके लिए अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक है। बिना अध्यक्ष की अनुमति के स्थगन प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता है। स्थगन प्रस्ताव लाने का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के निश्चय आवश्यकता मुद्दे पर बहस करना होगा। सामान्यतः स्थगन प्रस्ताव को शाम 4 बजे ही लाया जा सकता है। किसी संसद सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का अंतिम विनिश्चय चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करता है। एक समय एक व्यक्ति केवल एक ही सदन का सदस्य रह सकता है। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। अनुच्छेद 101(4)